वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधा रानी की जय श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्री राधे राधे। भक्ति प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम प्रारंभ किया जा रहा है। आइए हम भक्ति संबंधित प्रश्नों को श्रवण करें। हर्षिता जी हैं उड़ीसा से। इनका प्रश्न है, निधिवन का रज या व्रज 84 कोष का रज क्या हम घर पर ला सकते हैं? और कृपा करके मार्गदर्शन करें। रज, हाँ, रज ले जा सकते हैं छान करके, कपड़े से छान करके बहुत बारीक वाली रज ले जा सकते हैं, जिसमें गिट्टियां नहीं हो, पत्थर के टुकड़े नहीं हो। उनको यहाँ छोड़ दो ब्रज में, वृंदावन में, और जो बारीक वाला वो आप ले जाओ, मोटा मोटा यहाँ छोड़ दो और उसको चंदन में मिला लो। चंदन लगाने के लिए, तिलक लगाने के लिए काम में आ जाएगा। पुड़िया में रखोगे जगह जगह गिरता रहेगा, या तो बहुत सही ढक्कन बंद होता हो उसमें रखो, और नहीं तो उसको चंदन में ही मिला लो। राधे राधे। जीनू गर्ग जी हैं। इनका प्रश्न है, नाम जप करने का सही तरीका क्या है? नाम जप करने का सही तरीका आपके भाव के अनुसार है। तुलसीदास जी ने तो कह दिया, जैसे भी बन जाए वैसे तुम कर लो, सब कल्याण करेगा। भाय कुभाय अनख आलस हूँ, नाम जपत मंगल देशी दस हूँ। भाव से, कुभाव से, आलस्य से, क्रोध से, लापरवाही से कैसे भी जप करो तब भी काम करेगा। लेकिन जो प्रेम से, भाव से करेगा उसकी महिमा ज्यादा होगी। तो आप गिनती करना है तब तो आप जल्दी जल्दी करोगे, लेकिन ये भगवान के प्रेम का ही लक्ष्य रखोगे तो खूब गा गा करके भाव आता है तो रो भी सकते हैं आप, लेकिन अकेले में करो तो ज्यादा अच्छा रहता है। हाँ, यदि आपको साथ ऐसी परेशानी है कि एकांत मिलता नहीं है तो जैसी भी परिस्थिति है हमेशा करते रहो। राधे राधे। अंकुर सिंह जी, इनका प्रश्न है, 10वें ग्रंथ में गोविंद सिंह का स्पष्ट कथन है कि राम और कृष्ण का अवतार परमात्मा नहीं है बल्कि परमात्मा के सेवक हैं। इन अवतारों की पूजा करना गलत है। केवल एक निराकार परमात्मा अकाल पुरख की ही पूजा होनी चाहिए। अवतार भी अपनी शक्ति के लिए परमात्मा पर निर्भर थे। पर गुरु नानक देव जी ने राम के दोनों रूपों का, राम और कृष्ण दोनों रूपों का स्वीकृति दी है। कृपा करके बताएं कि सही मत कौन सा है और गुरु गोविंद सिंह जी ने गलत मत क्यों दिया? देखो, वो किसी कारण से उन्होंने कहा होगा ऐसा, लेकिन हमेशा सबके लिए लागू बात नहीं है। किसी कार्य विशेष के लिए, समय के हिसाब से बोला होगा। किंतु भगवान के सभी अवतार स्वयं ठाकुर जी के ही अवतार हैं। 24 अवतार हुए हैं, केवल राम और कृष्ण नहीं, 24 अवतार हुए हैं। भागवत जी के प्रथम स्कंद में उनका वर्णन किया गया है, और स्वयं व्यास भगवान बता रहे हैं 24 अवतार, तो उनको आप अध्ययन करिए। वो सब भगवान के अवतार हैं, वो लीला करने के लिए, जीवों का उद्धार करने के लिए प्रकट हुआ करते हैं। राधे राधे। पूजा जी हैं सहारनपुर से। उनका प्रश्न है, गुरुदेव आपने एक भक्त चरित्र सुनाया था जिसमें उन्हें विरह का सर्प जकड़ लेता है और क्या राधा, होता है? विरह का सर्प जकड़ लेता है विरह का सर्प, जी, अच्छा। और राधा रानी आकर उनके प्राण रक्षा करती हैं। ये सुनकर मैंने मन में सोचा, मुझे भी या किसी को भी कभी प्रभु से यह विरह न हो। लेकिन उसके बाद पता नहीं कैसे मेरे फोन पर भोरी सखी के पद वाले वीडियो आने लगे, जिसे सुनकर आंसू नहीं रुकते, पर एक अलग सा आनंद भी मिलता है रोकर। साथ ही गोपियों की, श्री कृष्ण की और राधा रानी की विरह पीड़ा को सोचने मात्र से हृदय कंपित हो जाता है। ये भाव क्या है? कृपया मार्गदर्शन करें। और प्रेम भक्ति में विरह का क्या स्थान है? विरह का स्थान होता है, स्वयं वृत्रासुर भक्त ने, 6ठे स्कंद में कथा है वृत्रासुर की भागवत जी में। उन्होंने भगवान से समंजसत्वाम विरह एकांक्षे,
विरह की आकांक्षा किए तो विरह कोई खराब चीज नहीं है। हाँ, हम अपने भगवान को कष्ट न दें, उनको विरह न हो, ये भी भावना अच्छी है। लेकिन भक्त को तो विरहानुभूति आवश्यक होती है। विरहानुभूति होने से ही प्रेम की वृद्धि होती है। श्री राधे राधे। गोपाल दत्त जी हैं, इनका प्रश्न है, गुरुदेव, मैं संपूर्ण श्रीमद् भागवत का अध्ययन करना चाहती हूँ। उसकी पूजा विधि में विनियोग, न्यास एवं ध्यान पूजन मंत्र कर न्यास, अंग न्यास आदि करने के निर्देश हैं, जो मुझे कुछ नहीं आता। क्या यह करना जरूरी है अथवा ऐसे ही पढ़ना शुरू कर सकते हैं? दिन, माह, नक्षत्र आदि का भी ध्यान रखना है, कृपया मार्गदर्शन करें। नहीं, ऐसा कुछ भी बंधन नहीं है। जिनको कोई अनुष्ठान के लिए करना होता है, अर्थात किसी सकाम अनुष्ठान के लिए उनको करना है, कोई कामना विशेष के लिए, तो इन सब विधियों का पालन करना पड़ता है। अन्यथा आप कैसे भी भागवत जी का पाठ करो, केवल स्नान करके ही करना चाहिए। बिना स्नान किए करना है तो मोबाइल से निकाल कर करना चाहिए। तो भगवान प्रसन्न होते हैं। भागवत जी का समझ समझ के पाठ करो तो ज़्यादा महत्व है। अब संस्कृत आपको नहीं आती तो केवल हिंदी में ही कर लो, तो भी कोई दोष नहीं, अच्छा रहेगा। राधे राधे। मुंबई से है, इनका प्रश्न है, क्या पूजा से पहले ओम अपवित्र पवित्रो वा यह मंत्र बोल के अपने ऊपर जल का छींटा दे दे, फिर भी आचमन करना जरूरी होता है क्या? ये मंत्र जो है ना, ये पंडित जी लोग दूसरों के ऊपर छिड़कते हैं, अधिकतर दूसरों के ऊपर छिड़कते हैं। उसका अर्थ आप विचार करो। ओम पवित्र पवित्रो सर्वावस्थम गतव्य ये स्मृत पुंडरीकाक्षम स बाह्याभ्यंतर शुचि। जो भगवान कमल नयन को स्मरण करता है, यह स्मरेत माने स्मरण करता है, स बाह्याभ्यंतर शुचि, वो बाहर भीतर से पवित्र हो जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि भगवान को स्मरण करना है, तो भगवान को स्मरण कर लो या वो मंत्र बोल लो, दोनों एक ही बात है। राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है, मकर संक्रांति के दिन में घर के पास विट्ठल मंदिर में गर्भगृह में खड़ी थी। तभी एक नवविवाहित स्त्री ने आके मेरे पैर छू लिए। मैं उसको जानती भी नहीं थी, लेकिन अनायास मेरे मुख से निकल गया, भगवान सुखी रखे। तो क्या मुझे अपराध लगेगा? क्योंकि मैं जानती हूँ भगवान के सामने हम किसी को आशीर्वाद नहीं दे सकते, फिर भी मुंह से अचानक निकल गया। कोई बात नहीं, ऐसी कोई गलती नहीं हुई जिससे किसी को नुकसान हो, किसी को हानि हो, ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए। यह अभ्यास बस आपके मुंह से निकल गया। ठाकुर जी से क्षमा मांग लो, आगे के लिए सुधार रखो, तो इसमें कोई परेशानी नहीं। राधे राधे। इनका आखिरी प्रश्न है, पिछले कई दिन से मैं जल्दी नहीं उठ पा रही हूँ और दिन में भी बहुत ज़्यादा नींद आती है, इसलिए माला की संख्या पूरी नहीं हो पा रही है। डर लग रहा है कि भक्ति छूट न जाए। क्या मुझसे कोई अपराध हो गया है? समझ नहीं आता। आजकल साईं बाबा का विरोध हो रहा है। सब कहते हैं वो मांसाहारी थे और झांसी की रानी उनके कारण मर गई थी। इसके चलते उन पर मेरी श्रद्धा कम हो गई है। क्या इस कारण से ऐसा हो गया जिसमें भजन में रुकावट आना, ज़्यादा नींद आना हो रहा है? हाँ, अपनी श्रद्धा मत बिगाड़ो। दूसरे लोग क्या कहते हैं इस बात को नहीं ध्यान दो। आप संतों के प्रति श्रद्धा अपनी रखो। संत चाहे जिस संप्रदाय के हों, किसी भी जगह के हों, किसी वेश के हों, जो संत हैं वो सब आदरणीय हैं। ऐसी भावना अपने अंदर रखनी चाहिए। राधे राधे। बबीता जी हैं देहरादून से, इनका प्रश्न है, मैं 4 साल से हरे कृष्ण महामंत्र का जप करती हूँ और राधा नाम भी और युगल सेवा कर रही हूँ। फिर एक दिन राधा रानी का एक हंसता हुआ विग्रह दिखा वीडियो में, और मन में इच्छा हुई ऐसा विग्रह मेरे पास भी हो, और अगले ही दिन गिफ्ट में कृष्ण जी का हंसता हुआ विग्रह आ गया। जैसे ही वो विग्रह आया तो कुछ दिन बाद स्वप्न में आदेश हुआ, श्री कृष्ण इस मंत्र का उच्चारण करो। तो अब राधा नाम जप करूं या श्री कृष्ण का? तब से मन में संशय बना हुआ, कृपया मार्गदर्शन करें।
देखो, जब भगवान की आज्ञा हुई है, भगवान अपने आप आकर के बता दिया आपको। आपने चाहा कि हमको ऐसे हंसते हुए स्वरूप के ठाकुर जी आवें, तो आपकी पवित्र भावना को ठाकुर जी ने प्रत्यक्ष करके दिखा दिया। तो उस बात को सम्मान दो, जो उन्होंने आदेश किया है उसका सम्मान करो, उनकी बात मानो। राधा नाम बंद करने के लिए हम नहीं बोल रहे हैं, लेकिन जिसके लिए प्रभु की आज्ञा हुई है उसका महत्व विशेष है। राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है, मेरे हस्बैंड का स्वभाव बहुत गुस्सेल वाला है, शराब भी पीते हैं, जिससे परिवार में कलह क्लेश रहता है। अब ऐसे में इस अपने अपना अपराध मानकर सहना सही रहेगा या यह मानकर कि ये मेरे ही पापों का फल है? कृपया मार्गदर्शन करें। देखो, भक्ति करने से आपको मतलब है। कौन क्या कर रहा है, क्या खाता पीता है, इसके चक्कर में आप पड़ोगे तो भक्ति में बड़ी बाधा पड़ेगी। अब समझ लो कि जिसके यहाँ नौकरी थी विभीषण जी की, मंत्री थे, भाई भी थे रावण के, मंत्री भी थे, नौकरी थी दरबार में, और उनके खान पान का वर्णन लिखा गया। महिष खाई कर मदिरा पाना, गर्जा वज्राघात समाना। महिष माने भैंस, भैंसा, भैंसा खाता था और मदिरा पीता था। चाहे कितने पंडिताई रही हो, लेकिन जो शराब पी रहा, मांस खा रहा हो, तो गया काम से। और उनके यहाँ रह करके भी विभीषण जी इतने महान भक्त हुए, वहां रहने पर भी कितना भारी कुसंग था। शराब पीने वालों के साथ रहना, मांस खाने वालों के साथ रहना। अब फिर भी विभीषण जी के अंदर इतनी भक्ति थी कि भगवान राम जी ने विभीषण से कहा, तुम सारिखे संत प्रिय मोरे, धरऊं देह नहीं आन निहोरे। हे विभीषण, तुम्हारे जैसे संत मुझे इतने प्रिय हैं कि केवल तुम्हारे जैसे संतों के लिए ही मैं शरीर धारण करता हूं, अर्थात अवतरित होता हूं। अब भगवान विभीषण अपने को संत नहीं मानते थे, अपने को दरबार का या रावण का भाई, अपने को तो छोटा ही बताया, लेकिन प्रभु ने उनको संत कहा। तो आपके घर में कौन क्या खाता पीता है, इसके चक्कर में ज्यादा पड़ोगे तो भजन में बाधा पड़ेगी। आपको भक्ति अपनी बढ़ानी है, और वो लोग जो भी करते हैं उसमें दखल दोगे तो आपके भजन में बाधा डालने लग जाएंगे, इसलिए ऐसा मत करो। राधे राधे। इनका आखिरी प्रश्न है, बच्चे अभी छोटे हैं तो एकांत में नाम जप का टाइम उतना नहीं मिलता, तो मैं काम करते हुए ही ज़्यादातर नाम जप करती हूँ, और सुबह में जब तक बच्चे नहीं उठते एकांत में नाम जप करती हूँ, पर नियम नहीं बन पा रहा है, तो ग्लानि का अनुभव होता है कि नाम जप अच्छे से नहीं हो पा रहा है। गृहस्थ लोग कैसे ज़्यादा से ज़्यादा नाम जप करें? गृहस्थ लोग बहुत जप करने वाले हुए हैं, मेरे जान पहचान के, मेरे शिष्य भी, और देखना मैंने दर्शन किया ऐसे लोगों का। तो आप हताश निराश मत होइए, थोड़ा अभ्यास बढ़ाने के लिए कुछ मौन रखना पड़ता है। जैसे हर बात बच्चे के जो बोल रहे हैं उनको ज़्यादा उत्तर नहीं देना, वो तो बच्चे हैं, अपना खेल कूद कर रहे हैं, आप उनके बीच में मत ज़्यादा बोला करो। जरूरी बात हो तो बोल दो, नहीं तो नहीं। और भगवान के नाम जप का अभ्यास बढ़ाओ, भक्त चरितावली इसमें सहायक है। राधे राधे। मोहन ठाकुर जी, इनका प्रश्न है, मैं राधा कृष्ण का नाम जप करता हूँ, पर भाई जी हनुमान प्रसाद पोद्दार जी भी हरे राम महामंत्र करते थे और कई हरे कृष्ण महामंत्र करते थे। तो मुझे यह संशय है कि क्या राधा कृष्ण नाम से भी वह चीज प्राप्त हो जाएगी जो महामंत्र से मिलती है, क्योंकि काफी लोग मुझसे ऐसा कहते हैं कि राधा कृष्ण का नाम उतना प्रभाव नहीं है जितना प्रभाव महामंत्र का है। तो क्या राधा कृष्ण नाम जब से राधा कृष्ण की प्राप्ति हो जाएगी या महामंत्र से जल्दी प्राप्ति होगी? कौन सा साधन अधिक जल्दी प्रभाव देने वाला है?
देखो, महामंत्र जो बताया गया, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, ये कल संतरण उपनिषद में ब्रह्मा जी ने देवर्षि नारद जी को बताया है। ये सभी संप्रदाय के लिए, अब बिना संप्रदाय का है, बिना दीक्षा का है, कोई भी संस्कार जीवन में नहीं हुआ है, महापतित महागंदगी वाला जीवन है जिसका, उसके लिए भी कल्याणकारी। राधा कृष्ण तो वो लोग जपते हैं ना जिनको सत्संग प्राप्त है, जिनको भक्ति का मार्ग पता है, वो लोग राधा कृष्ण जपते हैं। लेकिन जिनको कोई मार्ग ही नहीं मिला है, कुछ जानते ही नहीं, उनके लिए तो हरे राम ठीक है। आपको जो उसमें से जपना है, दोनों ही बराबर हैं, प्रेम से जपिए। राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है, मैं यह जानना चाहता हूँ कि मैं लड्डू गोपाल की सेवा करता हूँ और राधा कृष्ण का नाम भी जप करता हूँ, तो क्या राधा कृष्ण नाम के जप से मुझे राधा कृष्ण की प्राप्ति होगी या बाल कृष्ण के दर्शन भी हो जाएंगे? मैं बाल कृष्ण और राधा कृष्ण में से किसी एक को नहीं पकड़ पा रहा हूँ, दोनों ही मुझे प्रिय हैं, पर नाम जप राधा कृष्ण इस युगल नाम का करता हूँ, तो क्या आगे जाकर राधा कृष्ण के निकुंज की प्राप्ति या गोलोक की या दोनों की प्राप्ति राधा कृष्ण के नाम से संभव है? बिल्कुल आप सही कर रहे हैं, आप भटकना मत किसी के कहने से। आप जप यही करते रहिए राधा कृष्ण का, और आप लड्डू गोपाल की पूजा भी करिए। आपका मार्ग एकदम सही है, आप ठीक रास्ते पर चल रहे हो। विश्वास के साथ आगे बढ़ते रहो, भक्त चरित सुनते रहो, ठाकुर जी कृपा निश्चित करेंगे। राधे राधे। इनका तीसरा प्रश्न है, मैं राधा कृष्ण का नाम का जप करता हूँ और नेत्र बंद करके राधा कृष्ण नाम को ही देखते हुए उसका उच्चारण करता हूँ। उच्चारण के समय कृष्ण जिसके अंत में न आता है उसकी जगह कृष्ण जिसके अंत में न आता है का उच्चारण करता हूँ, यानी मैं ण का उच्चारण न करके न बोलता हूँ। तो क्या इस तरह से जप करने में भी फल की प्राप्ति होती है? पूरा पूरा, क्योंकि ये भक्ति का मार्ग है, ये कर्मकांड का मार्ग नहीं, ये भक्ति का मार्ग है। यहाँ भगवान भाव को ही ज्यादा देखते हैं, इसलिए उनका नाम भावग्राही जनार्दन। तो आप यदि धर्म माता का चरित्र सुने होंगे, आप YouTube में निकालेंगे भक्ति आश्रम, YouTube में भक्ति आश्रम निकालेंगे तो धर्म माता का चरित्र प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। तो आप देखिए उनके चरित्र में 43 पार्ट्स में है चरित्र, कहीं भी उन्होंने कृष्ण नहीं बोला है। वो क्या बोलती हैं? किशन जी, किशन जी बोलती हैं, धर्म माता बोलती हैं किशन जी। पंजाब की थी, लाहौर में जन्म हुआ था। कृष्ण उनके साथ लीला करते थे। 3 वर्ष की उम्र में कृष्ण से विवाह किया था और बोलती क्या थी? किशन जी। अब किशन जी आपको शास्त्रों में नहीं मिलेगा, भागवत में नहीं मिलेगा, लेकिन उनका भाव यही था कि कृष्ण नाम है किशन जी। किशन जी ही बोलती थी, अब भगवान खेलते थे, प्रेम करते थे उनसे। तो आपके उच्चारण में कहीं दोष हो जाएगा तो उससे कोई हानि नहीं होगी, उससे भी प्रभु उतना ही रीझेंगे जितना शुद्ध नाम बोलने वाले से रीझेंगे। भाव अच्छा बनाओ। राधे राधे। इनका आखिरी प्रश्न है, महाराज जी मुझे किस संप्रदाय में दीक्षा लेनी चाहिए, कृपया मार्गदर्शन करें जिससे मुझे राधा कृष्ण की सुखद प्राप्ति हो सके। संप्रदाय इसमें महत्व नहीं रखता है, जो आपके गुरुदेव हों वो भक्ति मार्ग के हों, पहली बात तो यह। दूसरी बात, उन पर आपकी श्रद्धा होनी चाहिए और वे वर्तमान में हों। भूतकाल में रहे होंगे और वर्तमान में नहीं होंगे तो आप उनसे सत्संग कैसे कर पाओगे, कोई चीज कैसे आप उनसे जानकारी ले पाओगे। तो आपको शरीर में विराजमान जो गुरुदेव हैं वैष्णव हूं अर्थात भक्ति मार्ग के हों और आपकी उन पर श्रद्धा बहुत अच्छी हो तो आप उनसे दीक्षा ले लीजिए। भगवान के लिए ही सभी वैष्णव संप्रदाय बने हुए हैं, भगवान की भक्ति के लिए, प्रभु को पाने के लिए, उनका प्रेम प्राप्त करने के लिए हैं। आप दीक्षा के समय संप्रदाय मत देखिए, गुरुदेव की भक्ति को देखिए। राधे राधे।
राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। संत भगवान, आपने मेरे पूर्व के प्रश्नों का बहुत सुंदर समाधान किया, मुझ पर कृपा कर मार्गदर्शन दिया। प्रभु, जैसा प्रेम लाडली लाल से मुझे है, वैसा ही प्रेम अपने सद्गुरुदेव स्वरूप सखी और संत स्वरूपों में है। मुझे ऐसा लगता है हर पल मेरा इस संसार में इष्ट गुरु संतों के सिवाय कोई नहीं। उनके वचन, उनके बताए मार्ग ही मेरे जीवन को श्री जी की ओर ले जाएंगे। भगवान, मेरे गुरुदेव सखी का तो निकुंज गमन हो गया है। जब वह धारा धाम पर थे तब उन्होंने मुझे दीक्षा की नित्य एक माला करने का आदेश दिया था। आपसे समाधान प्रकार में मेरा एक प्रश्न है कि कृपया मुझे बताएं, मार्ग दें। अपने कहा दीक्षा की एक से अधिक माला भी कर सकते हैं। मेरा प्रश्न यह है कि भगवान, मुझे गुरु दीक्षा की तीन मंत्र मिले हैं, एक गुरुदेव का, दूसरा ललिता महारानी का, तीसरा इष्ट श्री राधिका का। मैं 3 मंत्र और की अर्थात एक मंत्र की 3 माला, 3 मंत्र की 9 माला नित्य कर सकती हूँ। क्या शाम को भी करूं तो 18 मालें नित्य हो जाए करेंगी। कृपया मार्गदर्शन दें, आज्ञा प्रदान करें ताकि मैं नियम कर सकूं। और प्रभु, माला की जगह काउंटर से भी कर सकते हैं क्या? दीक्षित मंत्र और का जप जैसे उंगली पर भी कर सकते हैं? आपने बताया था, कृपा कर समाधान करें। ठीक है, आप गुरुदेव की श्रद्धा आपके अंदर है गुरुदेव के प्रति, तो पहले उनका ध्यान किया करो। जब नहा धोकर बैठो भजन करने के लिए तो पहले गुरुदेव का स्मरण करो, ध्यान करो। भले ही शरीर से अब नहीं है तो उनको एक बार ध्यान करके तब जप करना शुरू करो। 3 मंत्र जो बताए हैं तो पहले एक माला तीनों मंत्र की कर लो। इसके बाद राधा रानी के लिए जो मंत्र बताया गया है उस मंत्र को एक नहीं अनेक माला, जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप कर सको वो करो। और यूट्यूब में भक्ति आश्रम चैनल पर भक्तों का चरित्र जो उपलब्ध है उसको प्रतिदिन आप सुनो और राधा रानी के मंत्र का जप सर्वाधिक करो। अन्य मंत्रों का जप एक माला ही करो। श्री राधे राधे। सारिका मिश्रा जी हैं, इनका प्रश्न है, मैं प्रतिदिन 1 लाख नाम जपने की इच्छा है, पर बहुत खींचने पर भी 35 से 40 हजार ही हो पाता है। मैं 1 लाख नाम जप कैसे करूं? कृपया बताने की कृपा करें। छोटा नाम जैसे राम राम या हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, इतना बोलने में 16 नाम हो गया। 3 नाम है इसमें, हरि, कृष्ण और राम। ये तीनों आते जा रहे फटाफट आ रहे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, इतना बोलने में 16 नाम हो गया। अब आप इस प्रकार से बोल के 16 नाम का फिर एक मन का सरकाओ, माला की एक मन का, ऐसे आप करोगे 16 माला तो 25,000 नाम जप हो गया। यदि आप मौन रखो, किसी से बात मत करो, केवल प्रभु का नाम जप करो, तो 1 लाख नाम जप करना पहाड़ नहीं है। आपसे इसलिए नहीं हो रहा है कि आपका माहौल कुछ गड़बड़ होगा। भजन करने वालों के बीच में रहो, देखो उनसे आगे बढ़ने के लिए कोशिश जागृत हो जाएगी। आप सुनोगे कि वो 1 लाख करता है, आप कहोगे हम 1.5 लाख करेंगे, लेकिन वो संग होना चाहिए। भक्ति करने में भक्ति करने वालों का संग चाहिए, सत्संगियों का संग चाहिए। मौन धारण करो, निरंतर जप करो, जल्दी उठो, सोना थोड़ा कम करो, और दूसरी वार्ता सुनना नहीं, कहना नहीं, एकदम दृढ़ निश्चय करो तो 1 लाख नाम जप होने लग जाएगा आपका। श्री राधे राधे। राधा नाम का जप करती हैं गुरुजी? हाँ, राधा नाम का जप करना है तो फिर आपको ये हरे राम वाली गिनती नहीं बनेगी। राधा 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 राधा, 4 बार राधा बोल के एक मन का सरकाओ, और 1 माला हुआ तो 4 माला उसकी गिनती करो। इस प्रकार से आप कर लो, बिल्कुल आराम से हो जाएगा। श्री राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है, तुलसी की 1000 मनके वाली माला से जप करें तो वह गौमुखी से नहीं हो पाएगी,
तो फिर मैं उस माला से कैसे करूं? कहते हैं कि खुली माला का फल इंद्रदेव चुरा लेते हैं। इंद्रदेव के पास और भी बहुत सारे काम हैं। तुम्हारा भजन चुराने के लिए फुर्सत नहीं उनके पास। तुलसी वो इसलिए खुला माला के लिए मना किया जाता है कि जमीन पर पड़ेगी, शुद्धि नहीं रह पाएगी, इसलिए कहा जाता है खुली माला मत करो। लेकिन आप एक अच्छा सा सुंदर नया कपड़ा रखो, उस पर बिछा करके कर सकते हो। और झोली में ही रखनी है तो 1000 मनके की माला है, तो आपको छोटी सी झोली में कहाँ से जप हो जाएगा? उसके लिए झोला चाहिए, बड़ा सा झोला अपने गले में लटकाओ। वो इतना बड़ा होगा कि आप बैठोगे तो नीचे तक आ जाएगा। वो चलते फिरते उससे नहीं बनता है, और चलते फिरते भी करना है तो गर्दन में लटकानी पड़ेगी वो झोली, नहीं झोला, तब वो होगा। आपको 1000 हजारा माला बोलते हैं उसको, तो उसके लिए तो बड़ा झोला चाहिए। 108 वाली है तो झोली चाहिए। करने का निश्चय करो, छोटे से ही हो जाएगा, बड़ा नहीं होगा माला तब भी हो जाएगा। आपका निश्चय पक्का होगा तो होगा, नहीं तो नहीं होगा। राधे राधे। अनिकेत मिश्रा जी हैं, इनका प्रश्न है, मैंने किसी कथा में सुना था कि नहाने के बाद शरीर या बालों पर तेल लगाने से उसके बाद पूजा पाठ करने का कोई फल नहीं मिलता, तो क्या यह सच है और फिर इसका क्या क्या उपाय है? क्योंकि कभी तेल न डालना तो संभव नहीं लगता, शरीर में रूखापन आ जाता है। उपाय यही है कि तेल लगाने के बाद नहा लो, बिल्कुल आराम से, सरल उपाय है। चाहे जितना तेल लगाए उसके बाद खूब नहा लो अच्छी तरह से, तो थोड़ी चिकनाई भी रह जाएगी बाल में और वो तेल लगाने का दोष भी मिट जाएगा। अरे ये सब बातें मुख्य नहीं होती हैं, ये सब वो बातें हैं जो बहुत हल्की फुल्की बातें। आप रात दिन भजन करो, तेल नहीं बाधा डाल देगा। लेकिन आपको इसका महत्व लग रहा है तो तेल इसे लगाए हो तो नहा लो, बाद में मत लगाओ, छुट्टी हुई, कौन झंझट इसमें। राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है, एक तरफ कहा जाता है कि भगवान के नाम में भगवान को वश करने की शक्ति है, दूसरी तरफ कहा जाता है कि किसी भी साधन में इतनी सामर्थ्य शक्ति नहीं है जिससे भगवान को पाया जा सके, केवल प्रेम से ही पाया जा सकता है। आखिर कौन सी बात सच है? देखो, बातें दोनों सच हैं, लेकिन उसको ढंग से पकड़ो आप। प्रेम वाली बात सर्वश्रेष्ठ है, किंतु नाम का महत्व इसलिए है कि नाम जब करते 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 बहुत ज़्यादा जब करते हैं और कथा भी सुनते हैं, ऐसा नहीं कि कथा न सुने, कथा भी सुनते हैं और नाम जब भी करते रहते हैं, खूब ज़्यादा करते हैं, तो प्रेम का उदय हो जाता है, प्रेम का प्रादुर्भाव हो जाता है और प्रेम से भगवान मिलते हैं। तो प्रेम कोई तुम्हारे पास ये ऐसा तो है नहीं कि बाजार में मिल रहा प्रेम जाके खरीद लो, ये इतना प्रेम हमको दे दो भाई, दुकानदार से बोल तो मिल जाए, ये तो होगा नहीं। तो प्रेम चाहिए तो तुम्हारे पास, तभी तो होगा काम। तो उसमें ये बहुत एक सच्चा साधन है नाम जप। और उसी तरह से चरित्र श्रवण भी एक महान साधन है। भक्त भगवंत का चरित्र, भगवान का भी और भक्तों का भी चरित्र श्रवण करो, एक साधन। दूसरा साधन नाम जप। ये दोनों साधनों से मिल करके प्रेम की प्राप्ति हो जाएगी। प्रेम बाद में सामने आया और शुरू में नाम आया सामने, तो नाम से चलते चलते प्रेम में पहुंच गए, तब ठाकुर जी वश में हो जाते हैं, अर्थात मुग्ध हो जाते हैं, रीझ जाते हैं। उनको ऐसे थोड़े वश में करना है कि जैसे हम जबरदस्ती किसी को वश में करें, नहीं, वो खुद रीझ जाते हैं, प्रेम पर बिक जाते हैं। माता यशोदा बांधती है रस्सी में तो बंध जाते हैं। क्या रस्सी तोड़ नहीं सकते थे वो, लेकिन बंध जाते हैं, बंधने में उनको अच्छा लग रहा। तो ये प्रेम से ही हुआ। माता यशोदा इतना जब भले न करती हो, लेकिन प्रेम बहुत था। तो हमारे पास तो उतना प्रेम नहीं है, तो उस प्रेम की प्राप्ति के लिए चरित्र श्रवण करना और नाम जप करना दोनों ही उपाय हैं। तो इन उपायों के द्वारा प्रेम तक आपकी पहुंच होगी, तब प्रभु की प्राप्ति होगी।
राधे राधे श्री राधे महाराज जी, राधे। आपने अभी बोला कि गुरुदेव शरीर से अगर नहीं हो तो जो सत्संग दे रहे हैं उनका हमें दीक्षा लेनी चाहिए। तो जैसे गुरु महाराज जी से अभी शरीर नहीं है, लेकिन आपसे सत्संग मिला, पूज्य प्रेमानंद महाराज जी से हर प्रश्न का उत्तर से आता है, तो मैं मन में शिक्षा गुरु मान के चलती हूँ। हाँ, तो ये ठीक है, ये ठीक। दीक्षा लेनी पड़ेगी तब भी, क्योंकि सत्संग सारा आप लोगों से मिला है, आप महाराज जी से। शिक्षा के लिए ये पूरी छूट है, जी लेकिन यदि किसी को दीक्षा लेनी है जी और कहे कि हम तो शंकर जी से दीक्षा मान लिए और शंकर जी तुमको माने नहीं चला, तो बात अधूरी रह गई ना। जी अब गुरु जी आपको शिष्य माने ही नहीं और आप कह रहे हो हम तो शिष्य हो गए उनके, ये गड़बड़ बात है। दीक्षा शंकर जी प्रत्यक्ष तो आएंगे नहीं, जो प्रत्यक्ष हैं उनमें जिन पर श्रद्धा आपकी जमती है, टिकती है, उनसे दीक्षा लो। लेकिन भक्ति की शिक्षा आप किसी भी महान भगवत भक्त या संत से ले सकते हैं। नहीं डायरेक्ट मिल पा रहा तो आप इंटरनेट के द्वारा भी, जैसे मोबाइल के द्वारा भी शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। दीक्षा के लिए जो नियम होता है वो दाहिने कान में मंत्र दीक्षा का मिलता है और वो प्रत्यक्ष लेना पड़ता है। हाँ, यदि स्वप्न में हनुमान जी दीक्षा दें, शंकर जी दीक्षा दें, राम जी या भगवान कृष्ण या बलराम जी दीक्षा दें स्वप्न में, तो वो मान लिया जाएगा, क्योंकि उनके लिए स्वप्न नहीं होता, सब प्रत्यक्ष होता है। किंतु हमें यदि किसी प्रकार से दीक्षा का भाव जमा, तो ऐसा नहीं कि हम तो शंकर जी को मान लिए, और कई तो ऐसे बोलते हैं शंकर जी नशा करते हैं धाव, हम वो कर लेंगे, हर 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 महादेव बोलकर और गांजा के दम लगा देंगे। तो ये सब बदनाम करना है भगवान को। भगवान को ऐसे दोष नहीं लगाओ, अपने अंदर नशेबाजी की गड़बड़ी है, भगवान को दोष दे रहे हैं। तो सात्विक खान पान होना चाहिए, सात्विक जीवन होना चाहिए, तब दीक्षा फलीभूत होती है। श्री राधे राधे। जैसे महाराज जी किसी मतलब सखी हैं, उनको श्री जी के नाम में बहुत अति आसक्ति प्रियता लगती है, रात दिन राधा नाम में, पीछे से उनको कुछ सोहम राम नाम ऐसे मिला हुआ है, तो मतलब वो क्या पूछना चाह रही थी कि उनको श्री जी का भाव प्राप्त हो जाएगा, मतलब सेवा प्राप्त होगी? राम राम से तो हो जाएगी, सोहम से भक्ति मार्ग में आगे नहीं बढ़ सकते। सोहम जो निर्गुण निराकार का साधन है, उसमें भक्ति मार्ग में नहीं विकास होता। वो निर्गुण निराकार का जो ज्ञान मार्ग बोलते हैं, उसमें आगे बढ़ते हैं सोहम से। तो भक्ति की साधना करने वाले के लिए सोहम नहीं होता है। राधे राधे। तो उनको महाराज जी फिर राधा नाम लेने वाले संत जी से दीक्षा लेनी हाँ पड़ेगी हाँ, क्या? ले राधा नाम या कोई भी भगवान नाम दीक्षा में लेना होगा। सगुण साकार प्रभु की आराधना करनी होगी। सोहम का कोई आकार नहीं होता। सोहम का मतलब हुआ जो आप हैं वही मैं हूं, जो आप हैं वही मैं हूं, ये इसका अर्थ है। वही मैं हूं, स एव अहम, सोहम हो गया। जो वह है वही मैं हूं। तो वही मैं कहाँ हूं? मैं तो उनका सेवक हूं, उनका अंश हूं। वही मैं कहाँ से? कोई गोवर्धन उठा लेंगे हम लोग? नहीं उठा सकते। कृष्ण के दास हैं, कृष्ण तो हम नहीं है ना। तो कृष्ण के दास हम हैं, उनके सेवक हैं, उनके ये भाव जो भक्ति का भाव। अब सोहम मंत्र भक्ति का मंत्र नहीं, ज्ञान का मंत्र। लेकिन उस ज्ञान में हम टिकते कहाँ? टिकाव तो उसमें है नहीं, इसलिए वो बात सिद्ध नहीं हो पाती। राधे राधे। वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधा रानी की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्री राधे राधे।